हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एंड सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करके बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो आंसर जो आता है वो इवन में आता है। पहले मैं आपको बता दूं ऑड और इवन होते क्या है। ऑड होता है वो नंबर जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता हो, या फिर वो नंबर कह सकते हो जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, उसे कहते हैं ऑड नंबर। जिसके आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0 ये नंबर आते वो होते हैं इवन नंबर, जिसमें 2 का पूरा डिवाइड चला जाता है। फिर बात करते हैं क्यूब क्या होता है। ठीक है, क्यूब का मतलब होता है वो नंबर जिसकी पावर 3 हो, जिसका मतलब होता है उसी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना। 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 आया, तो 1 का क्यूब कौन होगा 1। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, मतलब 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 8। 3 को 3 से करना 3 बार, 27 आया। अब हमें चेक करना ट्रू या फॉल्स। क्या बोला है, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब। अब देखो हमारा 3 कौन है, एक ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर का क्यूब किया, आंसर कौन आया, ऑड ही आया। 3 का क्यूब किया 27 आया, लास्ट में 7 आ रहा, ऑड नंबर है ये। ठीक है, इसी तरीके से 5 है, ऑड नंबर है, आखिरी में कौन आ रहा 5 है, ये भी ऑड है। 7 का ये भी ऑड, 3 आया। 9 का क्यूब किया 7, 29, 9 आया, ये भी ऑड है। तो यानी कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करने पे इवन नंबर नहीं आता, ऑड ही आता है। इस वजह से हमारे पहली स्टेटमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। अब डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। बोला क्या है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। कोई भी नंबर होगा जिसका क्यूब करने पे उसके लास्ट में 2 0 नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसके लिए कम से कम आपको 10 तक तो क्यूब याद ही होने चाहिए। फिर मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि हमने 3 का क्यूब किया 27, 4 का 64, इस तरीके से करते गए। 10 जो है, ठीक है, अब 10 का हमने क्यूब किया, कितने आए पीछे 3 0 आए। क्वेश्चन में क्या बोला, 2 0 होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नंबर होगा जिसके आखिरी में अगर 1 0 है, क्यूब करेंगे तो कम से कम 3 0 तो आएंगे ही आएंगी, 2 0 कभी नहीं आ सकती। जैसे 10 के अलावा अगर हम 20 ले लेते हैं तो 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 4, 4 2 8, 1 0 2 0 3 0, तो आखिरी में कम से कम 3 0 तो आएंगी ही आएंगी अगर उसका क्यूब करना है तो। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, गिवन स्टेटमेंट हमारी, कोई भी नंबर है उसका एंड 2 0 के साथ नहीं हो सकता। जो गिवन स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही बोली गई है, कम से कम 3 0 होंगी, 2 0 पे किसी का भी एंड नहीं हो सकता, नॉट यूज़ किया गया है। इस वजह से स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू रहेगी ये। क्लियर, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखो, बोला इफ़ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5। यदि कोई नंबर है जिसका एंड किस पे होता है, 5 पे होता है, देन इट्स क्यूब एंड विद 25। तो उसका क्यूब करने पे आंसर किस पे ख़त्म होना का, 25 पे ख़त्म होगा। चलो चेक करते हैं, स्क्वायर करना है किसी भी नंबर का। तो मैंने यहाँ पे 15 का स्क्वायर किया। ठीक है, 15 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, कितना है 225। तो इसके आखिरी में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, स्क्वायर करने पे क्या एंड होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। क्यूब करने पे 25 आएगा। चलो चेक करते हैं, 15 का ही क्यूब किया, मतलब क्या है 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 को 15 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आ जाएगा 3375। लास्ट में कितना आ रहा है 75, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया 25 आएगा, हमारा 75 आ रहा है। यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमें गलत दे रखी है, सही नहीं दे रखी। 75 बोला होता तो ट्रू होता, बट यहाँ पर 25 यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इस वजह से क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर, ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट होगी। चौथी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। बोला है देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जिसका एंड 0 पे, जिसका एंड 8 पे होता हो। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो मैंने नंबर लिए 1 से लेकर 10 तक, 2 का मैंने क्यूब किया, क्या आ रहा आखिरी में 8 आ रहा निकल के। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जिसका एंड किस पे हो रहा हो, 8 पे होता हो। तो यहाँ पर 2 का जो क्यूब होता है वो कितने पे होता है, 8 पे होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं 12 का क्यूब करता हूँ, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना निकल के आएगा यहाँ पे 1728। इसके भी आखिर में कौन आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी हमारी ये फॉल्स होगी, एंड 8 पे हो सकता है। क्लियर, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखो,
क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। किसी नंबर का क्यूब करने पे 2 डिजिट वाले का आंसर 3 डिजिट का हो सकता है। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना 2 डिजिट का, वो होता है 10। ठीक है, इस 10 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो इसका मतलब है 10 को 10 से 3 बार मल्टीप्लाई करना, कितना हुआ 1000। अब इसमें कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 डिजिट हुए। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होता है 10। मैंने इसका क्यूब किया तो कितने डिजिट आ रहे हैं, 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट आ रहे हैं। अगर मैं इससे अगला नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैंने 11 लिया, इसका मतलब क्या, 11 को 11 से, 11 को फिर 11 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1331। तो कम से कम 4 डिजिट तो आएंगे ही आएंगे, 4 से नीचे डिजिट नहीं हो सकते हैं। यहाँ 5वीं स्टेटमेंट में बोला है कि 2 डिजिट का क्यूब करने पर वो 3 डिजिट का हो सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है, वो कम से कम 4 डिजिट का होगा। इस वजह से हमारी 5वीं स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी 6th पार्ट। 6th पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पे, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव अ 7 और मोर डिजिट। यानी कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर का क्यूब करने पे हमारा आंसर 7 या उससे ज़्यादा डिजिट का आएगा। चलो चेक करते हैं। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 है, 10 का मैंने क्यूब किया 1000 आया, 4 डिजिट का आ रहा है। सबसे बड़ा नंबर होता है 2 डिजिट का 99 का क्यूब किया, क्यूब का मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आया 97,299। 3 और 3 6, मैक्सिमम 6 डिजिट हो सकते हैं और मिनिमम 4 डिजिट हो सकते हैं। 7 डिजिट का तो कोई नामो निशानी ही नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से ये हमारी गिवन स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 6 पार्ट का आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका 7th पार्ट। बोला क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी सिंगल डिजिट नंबर। कोई सिंगल नंबर का क्यूब करने पे उसका क्यूब सिंगल हो सकता है। ठीक है, मे बी यूज़ वर्ड हुआ है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि मैंने 1 लिया, 1 का क्यूब करा, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना है 1। 2 का क्यूब करा, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना आएगा 64 आएगा। यहाँ पे 1 डिजिट आया, सिंगल डिजिट का क्यूब करा, सिंगल डिजिट आया, सिंगल डिजिट का क्यूब करा, सिंगल डिजिट आया, सिंगल डिजिट का क्यूब करा, डबल डिजिट आया। तो यहाँ पर कंडीशन यूज़ हुई है मे बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मे बी वर्ड यूज़ करें। अगर मे बी वर्ड यूज़ नहीं करते तो ये स्टेटमेंट क्या रहती, फॉल्स हो जाती। बट मे बी वर्ड यूज़ करने की वजह से उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो ये हमारा 7वां पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।